हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 का विज्ञान विषय का अध्याय 8 पवन, तूफान और चक्रवात। बच्चों, इस पाठ के पिछले भाग में हम समझ चुके हैं कि पवन क्या होती है, किस तरह से पवन का वेग बढ़ने पर वायुदाब प्रभावित होता है और किस तरह से पृथ्वी के असमान तापन के कारण संवहनी धाराएं उत्पन्न होती है और मानसून आता है, वर्षा होती है। ये सब बातें हम पिछले भाग में समझ चुके हैं। इस भाग में हम समझेंगे कि किस तरह से गतिशील पवन जो होती है वो तड़ित झंझा या चक्रवात का रूप धारण कर लेती है और ये जो चक्रवात या तड़ित झंझावत होते हैं ये हमारे जनजीवन को प्रभावित करते हैं। इसी के साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि यदि मान लीजिए चक्रवात आ गया है तो ऐसी कौन सी सावधानियां हैं जिनको ध्यान में रखकर हम अपना बचाव कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ले लेते हैं हमारे 2 प्रश्न जो पिछले वीडियो में मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। एक बार हम उनका सही उत्तर चेक कर लेते हैं। पहला प्रश्न था बच्चों हमारा कि पवन का वेग बढ़ने पर वायुदाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों हमने समझा था कि जब पवन का वेग बढ़ता है तो वायुदाब का मान क्या होता है, कम हो जाता है। वायुदाब उस स्थान पर कम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न था गर्म वायु ऊपर की ओर क्यों उठती है। क्यों बच्चों? क्योंकि गर्म वायु जो होती है वो हल्की हो जाती है और हल्की होने के कारण ही वो ऊपर की ओर उठती है। चलिए बच्चों, ये हो गए दोनों प्रश्नों के उत्तर। अब बढ़ते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ। तो हमारा आज का टॉपिक है तड़ित झंझा और चक्रवात। बच्चों, भारत जैसे गर्म, आर्द्र और जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं यहाँ पर ये जो तड़ित झंझा और चक्रवात हैं ये अधिकांशतया विकसित होते रहते हैं। अब ये क्यों उत्पन्न हो रहे हैं बच्चों? हमने बात की थी कि जब वायु गर्म होती है तो ये ऊपर की ओर उड़ती है। तो इसी प्रकार बच्चों जब ताप में वृद्धि होती है तो वायु जो होती है वो ऊपर की ओर उड़ती है और जैसे जैसे ये ऊपर की ओर बढ़ती जाती है तो अधिक प्रबल होती जाती है। अब क्या होगा बच्चों, ये जो पवन होती है ये वायु में पहले से विद्यमान जल की बूंदों को अपने साथ ऊपर की ओर ले जाती है। जैसे ये जल की बूंदें ऊपर की ओर चली जाएगी तो क्या होगा, ऊपर की ओर ताप कम होता है तो इसी कारण क्या होती है, ये जम जाती है और जमने के कारण क्या होगा, पुनः ये नीचे की ओर आती है। अब क्या हो रहा है बच्चों, ये जो बूंदें हैं नीचे की ओर आ रही है और नीचे से गर्म वायु जो है वो ऊपर की ओर उठ रही है। तो इन दोनों में क्या होता है, परस्पर क्रिया होती है, घर्षण होता है। इसी कारण क्या होता है, बिजली कड़कती है और ध्वनि उत्पन्न होती है। बच्चों, इसी घटना को हम क्या कह रहे हैं, तड़ित झंझा कह रहे हैं। यानी कि क्या हो रहा है, इस समय जो है बहुत तेज आवाज आती है बिजली कड़कने की, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, तड़ित झंझा यहाँ पर कह रहे हैं। चलिए आगे हम बात कर रहे हैं बच्चों कि ये जो तड़ित झंझा यदि आ रहा है तो हमें कौन कौन सी सावधानियां इस समय ध्यान में रखनी चाहिए। बच्चों, जब कभी भी तड़ित झंझा की स्थिति होती है तो हमें जो है किसी ऐसे वृक्ष के नीचे आश्रय नहीं लेना चाहिए जो कैसा है, अलग थलग हो, अधिक ऊंचाई वाला हो। यदि मान लीजिए बच्चों ऐसे समय पर हम जो है किसी वन में या जंगल में फंस गए हैं जहाँ पर क्या है, चारों तरफ वृक्ष ही वृक्ष हैं, तो हमें क्या करना है, किसी छोटे वृक्ष के नीचे जो है आश्रय लेना है और कभी भी खुली जमीन पर नहीं लेटना है। बच्चों, जो ऊंचे वृक्ष होते हैं उन पर बिजली गिरने की संभावना अधिक होती है। इसी के साथ साथ बच्चों हमें जो है धातु की डंडी वाले छाते का उपयोग भी इस समय नहीं करना है, क्योंकि धातु क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती है, तो इसीलिए क्या हो सकता है, बिजली उस पर गिर सकती है। और क्या ध्यान रखना है बच्चों, हमें खिड़की के पास में हमें नहीं बैठना है। खुले गैराज, भंडारण शेड, धात्विक चादरों की छत वाले शेड आदि के नीचे जो है हमें आश्रय नहीं लेना है। ये इस समय जो है वो उपयुक्त स्थान नहीं होते हैं बच्चों, क्योंकि धातु जो है वो विद्युत की सुचालक है तो बिजली वहां पर गिर सकती है। इसके अलावा बच्चों कार और जो बस है वो आश्रय लेने के लिए सुरक्षित स्थान है, यानी कि जो बंद स्थान है वो इस समय सुरक्षित होते हैं। बच्चों, यदि हम जल में हैं इस समय तो भी क्या करना है, हमें तुरंत बाहर निकालकर जो है किसी इमारत में चले जाना है। यदि हमें लग रहा है कि अभी जो है तड़ित झंझा की स्थिति पैदा हो गई है तो उस समय हमें जो है जल से तुरंत बाहर निकल जाना है। बच्चों, हम बात कर रहे हैं कि जो गतिशील पवन होती है वही क्या होती है, जब उच्च वेग की हो गई है तो इसी कारण ये तड़ित झंझा उत्पन्न हो रहे हैं। तो आगे हम समझते हैं कि किस तरह से ये जो तड़ित झंझा होते हैं ये चक्रवात का रूप धारण कर लेते हैं। क्या होता है बच्चों कि जल जो है वो वायुमंडल से ऊष्मा लेकर किस में परिवर्तित हो जाता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और जब जलवाष्प जो है वो वर्षा की बूंदों के रूप में वापस से द्रव में परिवर्तित हो जाता है तो उस समय क्या होता है, ऊष्मा जो होती है वो वायुमंडल में निर्मुक्त
होती है। यानी कि जब जल जो है भाप में परिवर्तित हुआ था तो उसने क्या किया था, ऊष्मा ली थी, लेकिन जब जलवाष्प वापस से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो रही है तो क्या करेगी, वो उस ऊष्मा को बाहर निकालेगी। वायुमंडल में जो है वो ऊष्मा निर्मुक्त होती है। बच्चों, ये जो निर्मुक्त होने वाली ऊष्मा है उससे क्या होगा, आसपास की वायु जो होती है वो गर्म हो जाती है। और हमने पढ़ा था कि गर्म वायु क्या होती है, ऊपर की ओर उठती है। तो ये वायु जब गर्म हो गई तो कहाँ जाएगी, ये ऊपर की ओर उठेगी। जिससे क्या होगा बच्चों, जब वायु ऊपर की ओर जा रही है तो वायु दाब का मान जो होगा वो कम हो जाता है। बच्चों, इसी के कारण क्या होता है, तड़े झंझा के केंद्र की ओर जो होता है वो उच्च वेग की वायु जो होती है वो गति करने लगती है। हमने समझा था बच्चों कि गर्म वायु जब ऊपर उठ रही है तो उस ओर का वायु दाब कम हो गया है, तो उसका स्थान लेने के लिए अन्य स्थानों से क्या होगा, वायु जो होगी वो उस क्षेत्र की ओर गति करने लगती है। तो इसी के परिणाम स्वरूप जो होती है चक्रवात का निर्माण होता है। चलिए समझते हैं बच्चों आगे चक्रवात के बारे में कि ये जो चक्र है इसकी पुनरावृत्ति अनेक बार होती रहती है और इस घटनाओं का अंत जो होता है एक श्रृंखला के रूप में बहुत ही निम्न दाब के एक ऐसे तंत्र के निर्माण के साथ में होता है जिसके चारों ओर क्या होता है, वायु जो होती है वो अनेक परतें कुंडली के रूप में घूमती रहती है और इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। बच्चों, आगे हम एक चित्र के माध्यम से जो है इस चक्रवात की संरचना को समझेंगे। क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो चक्रवात है उसके मध्य का जो क्षेत्र है वो निम्न वायु दाब वाला होता है और उसके चारों तरफ जो है वो अत्यधिक उच्च दाब वाली वायु जो होती है वो गति करती रहती है। अनेक परतें जो होती है वायु की वो उसमें अलग अलग वेग से गति करती रहती है। कैसा होता है बच्चों चक्रवात, चक्रवात का जो केंद्र होता है वो क्या होता है, एक शांत क्षेत्र होता है, उसे कहते हैं बच्चों हम नेत्र। यानी कि वहां पर क्या है बच्चों, वायु दाब जो है वो बहुत कम है। और क्या होता है बच्चों, विशाल चक्रवात जो होता है वायुमंडल में वायु का तेजी से घूर्णन करता हुआ पिंड होता है जो कितना हो सकता है बच्चों, 10 से लेकर 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित हो सकता है। हम समझ सकते हैं बच्चों 10 से लेकर 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक जो है ये चक्रवात हो सकते हैं। चित्र में देखते हैं बच्चों हम, इस तरह से जो है चक्रवात की संरचना होती है। तो ये बीच का जो केंद्र है बच्चों ये क्या है, कम वायुदाब वाला क्षेत्र है जिसे कहते हैं हम नेत्र। और इसके चारों तरफ जो है ये जो वायु है वो कैसी है, बहुत अधिक वेग वाली वायु जो होती है वो गति करती है और ऊपर की ओर उठती है। बच्चों, यहाँ पर मान लीजिए धारा का प्रवाह इस तरफ है तो ये चक्रवात जो है वो इस ओर गति करेगा, गोल गोल जो है ये घूमता रहेगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है कि बीच का जो क्षेत्र है बहुत ही शांत क्षेत्र है, वहां पर जो है वायु गति नहीं करती है। जो नेत्र वाला शांत क्षेत्र होता है बच्चों ये बादलों से मुक्त क्षेत्र होता है और यहाँ पर पवन का वेग जो होता है वो न्यून होता है और इस नेत्र का व्यास जो होता है कितना होता है बच्चों, 10 से लेकर 30 किलोमीटर तक हो सकता है। बच्चों, अब इस नेत्र के इर्द गिर्द यानी कि चारों ओर जो है लगभग 150 किलोमीटर आमाप का बादल वाला क्षेत्र होता है। हमने बात की कि जो नेत्र वाला क्षेत्र है वो तो क्या होगा, बादलों से मुक्त होगा, यहाँ पर बादल नहीं होंगे। लेकिन जो इसके चारों ओर का क्षेत्र है यहाँ पर क्या है, ये बादलों का क्षेत्र होता है और इसमें उच्च वेग की जो पवन होती है उसकी गति कितनी हो सकती है बच्चों, 150 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी रफ्तार हो सकती है। वो वायु जो होती है वो इसके इर्द गिर्द गति करती है। बच्चों, इस क्षेत्र से परे पवन वेग क्रमशः कम होता जाता है। जैसे हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, पवन का वेग जो होगा वो कम होता जाएगा। जो नेत्र है यानी कि जो शांत क्षेत्र है उसके पास में जो है पवन उसका वेग बहुत अधिक होगा और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, पवन का वेग कम होता जाएगा। बच्चों, चक्रवातों की उत्पत्ति जो है वो बहुत ही जटिल प्रक्रम होती है। बच्चों, इस चक्रवात का जो है ये उपग्रह के द्वारा लिया गया क्षेत्र है, उपग्रह के द्वारा जो है चक्रवात इस प्रकार का दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे है कि चक्रवातों के द्वारा क्या क्या विनाश हो सकता है उसको समझते हैं। बच्चों, अभी हमने बात की कि ये जो चक्रवात होते हैं ये अत्यधिक विनाशकारी हो सकते हैं, जान माल को जो है इनसे बहुत अधिक नुकसान होता है। बच्चों, ये जो चक्रवात जब आते हैं तो समुद्र के जल जो है वो तटों की ओर धकेला जाता है क्योंकि बहुत तेज पवन इस समय चल रही है तो समुद्र का जो जल होगा वो तटों की ओर धकेला जाता है। तो यानी कि क्या हो रहा है, जब ये ऊंची ऊंची लहरें जो है तटों की ओर आ रही है तो ये किसी चक्रवात के आने के लिए पूर्व संकेत होते हैं। इसे पता चल जाता है कि जो है जल्दी ही कोई चक्रवात जो है यहाँ पर आने वाला है। बच्चों, पवन के द्वारा उत्पन्न होने वाले जल की लहरें जो होती है वो बहुत अधिक शक्तिशाली होती है।
और चक्रवात के क्षेत्र में क्या है बच्चों, हमने पढ़ा था कि निम्न दाब है, तो इसके कारण उसके केंद्र में जल सतह जो है वो उच्च स्तर तक उठ जाती है। जब चक्रवात आ रहा है, तूफान आ रहा है, तो जल की लहरें जो होती है बहुत अधिक ऊंचाई तक उठ जाती है। 3 से लेकर 12 मीटर तक जो है वो इनकी ऊंचाई हो सकती है। अब मान लीजिए एकदम से जो है चक्रवात वहां पर आ गया है, तो समुद्र का पानी जो होता है वो तटीय इलाकों से जो है इन क्षेत्रों में प्रवेश कर जाता है, जिससे क्या होता है बच्चों, जीवन और संपत्ति की हानि होती है। यदि मान लीजिए कि कम ऊंचाई पर ही जो है लोगों ने अपने घर वहां पर बसा रखे हैं, तो पानी की लहरें क्या हो रही है, इस समय बहुत ही ऊंचाई तक जाती है, तो पानी जो होता है वो उनके घरों में प्रवेश कर जाता है। बच्चों, ये जो पानी होता है ये मिट्टी की उर्वरता को भी कम कर देता है, यानी कि मिट्टी का उपजाऊपन जो है वो भी कम हो जाता है। और यदि इस समय वर्षा हो रही है तो बाढ़ की स्थिति जो होती है वो और भी अधिक भयावह हो जाती है। चक्रवात आ रहा है, पवन जो है बहुत अधिक तेज गति से चल रही है और इसी के साथ में वर्षा भी जो है वो प्रारंभ हो गई है, तो बाढ़ की जो स्थिति है वो बहुत अधिक भयावह हो जाती है। बच्चों, ये जो चक्रवात होता है ये अपने साथ अति उच्च वेग की पवन लाते हैं, जिससे क्या होता है, घर जो है, दूरभाष जो है या संचार प्रणालियां या जो वृक्ष हैं उनको बहुत अधिक क्षति पहुंचती है। हमने पहले भी बात की थी कि पवन का वेग यहाँ पर बहुत अधिक होता है, तूफान चक्रवात बहुत तेजी से आ रहा है, तो क्या होता है, घरों की जो छतें होती है वो उड़ जाती है, वृक्ष टूट जाते हैं, इसी के साथ साथ बिजली के जो खंभे हैं वो गिर जाते हैं, बिजली के तार टूट जाते हैं, बहुत अधिक जो है इनसे हानि हमें पहुंचती है। बच्चों, ये जो चक्रवात है इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। अमेरिकी महाद्वीप में इसे कहते हैं हरिकेन, जबकि फिलीपींस और जापान में इसे कहते हैं बच्चों टाइफून कहते हैं, यानी कि इसके नाम जो है वो अलग अलग होते हैं। कहीं पर इसे हम चक्रवात कह रहे हैं, कभी हम इसे टाइफून कह सकते हैं या हरिकेन कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे हम बात कर रहे हैं टॉर्नेडो की। टॉर्नेडो क्या होता है बच्चों, ये भी एक प्रकार का चक्रवात ही है। इसमें क्या होता है कि कीप आकार जो है वो बादल हमें दिखाई देते हैं। इस तरह से देखिए, इसकी आकृति जो है एक कीप के आकार की होती है और इसकी संरचना कुछ इस तरह से होती है कि ऐसा लग रहा है कि आकाश से जो है वो पृथ्वी तल की ओर जो है आता हुआ हमें प्रतीत होता है। बच्चों, सामान्यतः जो टॉर्नेडो होते हैं ये बहुत ही कमजोर या निर्बल होते हैं, लेकिन कभी कभी जो है ये भी विनाशकारी रूप धारण कर लेते हैं। इनकी जो गति होती है 300 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गति करते हैं। बच्चों, आप समझ सकते हैं कि जब भी कोई टॉर्नेडो आ रहा है, चक्रवात आ रहा है, तो ये किस तरह से घूमता है, गोल 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 गति करता है। और इसके आसपास के क्षेत्र में यदि हम आ जाते हैं या कोई भी वस्तु, कोई भी जानवर जो है वो आ जाता है, तो इसमें गोल गोल घूमता रहता है और ऊपर से जो है वो इसे कहीं दूर ले जाकर ये गिरा देता है। तो इसीलिए क्या है, इस समय भी जो है हमें थोड़ी सावधानी आवश्यक है। बच्चों, भारत के अंदर ही जो है संपूर्ण तट रेखा, विशेष रूप से पूर्वी तट जो होता है वो चक्रवातों के लिए संवेदनशील होता है, जबकि भारत का पश्चिमी तट जो है वहां पर चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति दोनों ही क्या होती है, कम होती है, ये कम संवेदनशील होता है इसके प्रति। तो हमारे यहाँ जो है ये चक्रवात थोड़े कम आते हैं, जो समुद्र तटीय इलाके हैं वहां पर ये चक्रवात अधिक आते हैं। बच्चों, इस टॉर्नेडो से बचाव किस प्रकार से किया जा सकता है? बच्चों, अब ये तो प्राकृतिक परिघटनाएं हैं, तो इनका हमें पहले से अंदेशा नहीं होता है कि कब चक्रवात आ सकते हैं, कब तूफान आ सकते हैं। फिर भी कुछ सावधानियां ऐसी हैं जो इसके लिए जो है हमें हमेशा ही तैयार रहना चाहिए। तो बच्चों, टॉर्नेडो से बचाव के लिए आश्रय जब हमें लेना है तो भूमि के गहराई वाले स्थानों पर या फिर किसी भवन के अंदरूनी भाग में जहां पर क्या हो, खिड़कियां नहीं हो, ऐसे स्थान जो है वो सुरक्षित होते हैं। इसी के साथ साथ बच्चों, यदि ऐसे आश्रय उपलब्ध नहीं है हमें, तो क्या करना है, खिड़कियों को जो है हमें बंद कर देना है या फिर किसी मेज या बेंच के नीचे भी हम आश्रय ले सकते हैं, यानी कि इस समय जो है हमें खिड़कियां खुली नहीं रखनी है। बच्चों, यदि मान लीजिए आप कहीं बाहर खुले में फंस गए हैं तो क्या करेंगे बच्चों, हमें जो है इस तरह की स्थिति में जो है नीचे बैठ जाना चाहिए। क्या करेंगे, हम घुटनों के बल नीचे झुककर अपनी बाहों को जो है अपने सिर और गर्दन के चारों ओर हमें लपेट लेना है। इस तरह से जो है हमें हाथों को जो है अपनी गर्दन के चारों ओर लपेट लेना है और इस स्थिति में हमें बैठे रहना है। बच्चों, हम बात कर रहे हैं कि जब ये चक्रवात आ रहे हैं तो पवन की जो वेग है, पवन की गति है वो बहुत अधिक उच्च हो जाती है। बच्चों, इस वेग को माप करने वाले उपकरण को हम क्या कहते हैं, वायुमापी कहते हैं। इसके द्वारा ही जो है हम इस पवन के वेग को माप सकते हैं। इस तरह का जो है ये वायुमापी होता है और इससे हमें पवन की गति का पता चल जाता है कि इस पवन का वेग कितना है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है प्रभावी सुरक्षा उपाय।
यदि मान लीजिए चक्रवात आ रहा है, टॉर्नेडो आ रहा है, तो ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको अपनाकर हम जो है इनसे बच सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो है व्यक्तिगत स्तर पर, सामाजिक स्तर पर जो है वो अनेक प्रयास किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों की सरकारी या सामाजिक स्तर पर क्या व्यवस्था होनी चाहिए। तो बच्चों सरकार जो है वो क्या करती है, इन चक्रवात का पूर्वानुमान और चेतावनी सेवा हमें प्रदान करती है। हमारा जो मौसम विज्ञान विभाग है वो इन चक्रवातों के बारे में पूर्वानुमान लगाता है और चेतावनी जारी करता है। इसी के साथ साथ जो सरकारी संस्थाएं हैं, समुद्र तटों, मछुआरों, जलपोतों और आम जनता को जो है वो शीघ्र अतिशीघ्र जो है इन चक्रवातों के बारे में चेतावनी दी जाती है। तो इसके लिए जो है तीव्रगामी संचार व्यवस्था जो है वो भी कहाँ से करती है, सरकार ही करती है। इसके अलावा बच्चों जो चक्रवात संभावित क्षेत्र हैं, यानी कि जहां पर जो है चक्रवातों के आने की संभावना बनी रहती है, उन क्षेत्रों में जो है चक्रवात आश्रयों का निर्माण किया जाता है और लोगों को जो है तेजी से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की जाती है। ऐसे बहुत सारे जो समुद्र तटीय इलाके हैं जहां पर जो है चक्रवात अधिकांशतया आते ही रहते हैं, तो वहां पर जो है सरकार के द्वारा जो है इस तरह की व्यवस्था की जाती है कि जल्दी से जल्दी लोगों को जो है वो सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों कि जनता के द्वारा किए जाने वाले कार्य कौन से हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि मौसम विज्ञान विभाग जो है दूरदर्शन के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से जो भी चेतावनी हमें दे रहा है उन्हें हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हम जो है इन चेतावनियों को हल्के में ना लें। यदि मौसम विज्ञान विभाग ये कह रहा है कि आने वाले 24 घंटों या 48 घंटों में चक्रवात या किसी तूफान के आने की संभावना है, तो हमें जो है पहले से ही उस चक्रवात से बचने के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। बच्चों हमारा जो घरेलू साज सामान है, पालतू पशु, वाहन आदि, इनको जो है हमें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की जो है व्यवस्था कर लेनी चाहिए। इसी के साथ साथ हमें जो है जलमग्न सड़कों पर जो है अपने वाहन नहीं चलाने चाहिए, क्योंकि बाढ़ से क्या होता है बच्चों, सड़कें जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है और इस वजह से क्या हो सकता है, कोई दुर्घटना हो सकती है। और क्या ध्यान रखना है बच्चों हमें कि जो आपातकालीन सेवाएं हैं जैसे कि पुलिस है, अग्निशमन दल है और चिकित्सा केंद्र है, इनके टेलीफोन नंबर भी जो है वो हमें अपने पास में रखने चाहिए, ताकि जब भी हमें इनकी आवश्यकता पड़े तो हम जो है तुरंत फ़ोन करके इनसे मदद ले सकें। बच्चों इसके अलावा कुछ अन्य सावधानियां भी है जो भी हमें क्या करनी है, ध्यान में रखनी है कि हमें जो है ऐसे जल का पीने के लिए उपयोग नहीं करना है जो हमें ऐसा लगता हो कि संदूषित हो सकता है। और इसीलिए ये आपातकालीन की जो स्थिति है उसके लिए हमें जो है स्वच्छ पेयजल का संग्रहण पहले से करके रखना चाहिए। बच्चों हमें जो है गीले स्विच और खंभों से टूटकर गिर गए बिजली के तारों को नहीं छूना चाहिए। इसके अलावा बच्चों कभी कभी कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मनोरंजन के लिए जो है वो बाढ़ वाले इलाके या चक्रवात वाले इलाकों को देखने के लिए चले जाते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है, कैसी व्यवस्था है, हम देखने जाएं। तो बच्चों हमें जो है कभी भी ऐसा नहीं करना है। केवल मनोरंजन के लिए हमें बाढ़ अथवा चक्रवात प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण करने के लिए बाहर नहीं निकलना है। ऐसे समय में जो है हमें सुरक्षित स्थान पर ही रहना है। इसके अलावा बच्चों बचाव दल जो है उस पर हमें कोई अनावश्यक मांगों की आपूर्ति के लिए दबाव नहीं डालना है। कई बार बच्चों यदि मान लीजिए कि हम जो है ऐसी स्थिति में फंस गए हैं कि बचाव दल जो है वो हमारी मदद कर रहा है, तो हमें जो है उसके ऊपर अनावश्यक मांगे नहीं थोपनी चाहिए कि हमें जो है इस चीज़ की ज़रूरत है या इस चीज़ की ज़रूरत है। हमें जो है उनका सहयोग करना चाहिए, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बच्चों हमें जो है अपने पड़ोसियों और मित्रों को यथासंभव सहयोग और सहायता प्रदान करनी चाहिए। यदि हम जो है इस समय सुरक्षित हैं तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम जो है अपने पड़ोसियों और मित्रों की भी मदद इस समय कर पाएं। चलिए बच्चों अब ये जो चक्रवात और तूफान है, हमें पता है कि प्राकृतिक परिघटनाएं हैं जिनका पूर्वानुमान लगाना जो है बहुत ही कठिन होता है। ऐसा नहीं है कि हमें जो है महीने 2 महीने पहले पता चल जाए कि इस समय जो है तूफान आने वाला है या चक्रवात आने वाला है, लेकिन फिर भी बच्चों क्योंकि विज्ञान जो है वो बहुत अधिक विकसित हुई है, तकनीक का विकास हुआ है, तो बहुत हद तक जो है हम 48 घंटे पहले या 1-2 दिन पहले जो है इस चक्रवात का पूर्वानुमान लगाने में सक्षम हुए हैं। तो यहाँ पर जो है उन्नत प्रौद्योगिकी जो है वो भी इसमें सहायक सिद्ध हुई है। बच्चों उपग्रह और राडार की सहायता से जो है आने वाले चक्रवात और तूफान के बारे में कुछ समय पहले जो है वो हमें पूर्वानुमान मिल जाता है, यानी कि किसी भी संभावित झंझा के 48 घंटे पहले ही जो है चक्रवात सतर्कता अथवा चक्रवात सूचना जो है वो जारी कर दी जाती है। और इसी के साथ साथ बच्चों चेतावनी जो है वो भी कम से कम 24 घंटे पहले जारी
कर दी जाती है। जब भी चक्रवात आने वाला है तो सरकार के द्वारा जो है वो चेतावनी दूरदर्शन या समाचार पत्रों के माध्यम से जो है वो जारी कर दी जाती है कि यदि आप किसी ऐसे स्थान पर हैं तो तुरंत जो है वो अपने सामान, अपने पशु, अपने वाहनों को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। बच्चों, यदि मान लीजिए चक्रवात जो है वो तट के निकट है तो हर घंटे आधे घंटे में चक्रवात की प्रगति और उसकी दिशा के बारे में भी जो है वो संदेश प्रसारित किए जाते हैं। बच्चों, बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो हैं वो चक्रवात से संबंधित आपदाओं को मॉनिटर करने में सहयोग प्रदान करते हैं। तो इनकी मदद से हम जो है कुछ हद तक इन चक्रवात और तूफानों के बारे में पूर्वानुमान लगाकर इनकी चेतावनी को ध्यान में रखते हुए जो है सुरक्षित स्थान पर पहुंच सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जो है हमारा ये पाठ कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की है वो आपने अच्छे से समझी होगी और अपनी कॉपी में नोट भी कर ली होगी। तो बच्चों, मिलेंगे हम अगले वीडियो में इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।